जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसे हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम आगे हमारे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया। फिर मैं कहूँगी, इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, चाहे आप किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम क्या करने वाले देख लेते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे रसोई घर की सफाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं क्लास 10th की बुक हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भोजन एवं पोषण विज्ञान, इट मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत ये हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में क्या किया, एक बार फटाफट उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने किया था भोजन पकाने के अन्य आवश्यक उपकरण देखे थे, जिसमें हमने कुकर के बारे में देखा था। 3 प्रकार के कुकर देखे थे, जिसमें हमारा प्रेशर कुकर था, आनंद कुकर था और इकमिक कुकर था। दूसरा हमने विद्युत टोस्टर के बारे में पढ़ा था। तीसरा जो हमने पॉइंट देखा था, विद्युत केतली देखी थी। चौथा हमारा रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने जाना था। पांचवा जूसर मिक्सर ग्राइंडर देखा था। छठा ओवन तंदूर देखा था। सातवां माइक्रोवेव हमने पढ़ा था। आठवां भोजन पकाने की रेंज क्या होती है उसके बारे में हमने देखा था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बर्तन धोने की मशीन और साथ ही साथ गीज़र के बारे में हमने पढ़ा था। और इन सभी का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए वो सभी हमने देखे थे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज है 14th में ना, हमारी मॉर्निंग की क्लास हुई थी 9 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली हिस्ट्री से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, डेली की हिस्ट्री से। तो बताइए, अगर आपने क्लास देखी तो आपको पता होगा आज के दिन को कौन से दिवस के रूप में हम मनाते हैं और उस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। वैसे तो कई सारे पॉइंट्स हमने आज की हिस्ट्री से रिलेटेड कवर किया था। और हाँ, साथ ही साथ एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए कि आज के दिन किसका जन्मदिन है। तो बताइए, कौन सी ऐसी महान हस्ती है जिसका आज के दिन जन्मदिन है, आज के दिन जन्म हुआ था, यानी कि 14 मई को। तो बताइए, ये सारी ही पॉइंट्स हमने हमारी मॉर्निंग की क्लास में, जो हमारे 9 बजे डेली की क्लास होती है, उसमें ही कवर किया था। अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं देखा है तो जाइए क्लास देखिए और जानिए कि आज के दिन क्या है कुछ खास। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास की बातें हो गई। देखते हैं रसोई घर की सफाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रसोई घर की सफाई व्यवस्था का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छ रसोई घर में स्वच्छ भोजन पकाया जा सकता है। अतः रसोई घर को धुएं, कीट पतंगे, मकड़ी, कॉकरोच आदि से दूर रखने के लिए इसकी दीवारों तथा विभिन्न स्थानों की सफाई आवश्यक है। रसोई घर में खाना पकाते समय अनेक भोज्य पदार्थों के रेशे, जूठन तथा भोज्य पदार्थों एवं सब्जियों आदि का कचरा फैलता रहता है, जिनके अधिक समय तक पड़े रहने से सड़ने के कारण दुर्गंध पैदा होती है, जो कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए हानिकारक है। बर्तन साफ करने के साथ से जूठन आदि पदार्थ साफ करने के अतिरिक्त वहाँ जो राख, साबुन, डिटर्जेंट आदि फैल जाते हैं, इनकी भी नियमित सफाई आवश्यक है। तो रसोई घर की सफाई क्यों आवश्यक है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं रसोई घर की सफाई व्यवस्था। तो पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु तो रसोई घर की सफाई अत्यंत आवश्यक होती है। रसोई घर की सफाई को 4 भागों में बांटा गया है: दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। आपको कुछ याद आया? हमने प्रीवियस क्लास में सफाई पढ़ी थी ना, यानी कि जो हमारा 9th था, 8th था, 7th था, हमने सारी क्लासेस में सफाई के बारे में देखा है। दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है, प्रतिदिन खाना बनाने के बाद रसोई घर में बिखरे अन्य कण, सब्जी की छींटे आदि को तुरंत हटाना चाहिए। नंबर 2, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे चाकू, चकला, बेलन आदि का धोकर यथास्थान रखना चाहिए। नंबर 3, रसोई घर में यदि मिट्टी का चूल्हा जलाया जाता है तो उसकी सफाई मिट्टी का लेप लगाकर करना चाहिए। नंबर 4, प्रतिदिन होने वाली सफाई में बर्तनों की सफाई का विशेष महत्व है। जूठे बर्तनों को एकत्र
एकत्र कर बर्तनों की जूठन को निकालकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। तत्पश्चात बर्तनों को धोकर एवं सुखाकर यथास्थान रखना चाहिए। नंबर 5, अंत में रसोई के फर्श को पानी से धोकर अथवा गीले कपड़े का पोंछा लगाकर साफ करना चाहिए। नंबर 7, रसोई घर में एकत्र हुए कूड़े का निष्कासन प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये हमने जो 6 पॉइंट्स कवर किए किसके अंतर्गत, रसोई घर की दैनिक सफाई के अंतर्गत, यानी कि रसोई घर की दैनिक सफाई में ये सब तो आपको डेली करना ही है। दैनिक सफाई का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन की जाने वाली सफाई। नंबर 2, साप्ताहिक सफाई, यानी कि सप्ताह में एक बार। तो सप्ताह में एक बार किस तरह से रसोई घर की सफाई होती है देख लेते हैं। सप्ताह में एक बार रसोई घर की अपेक्षाकृत विस्तृत सफाई होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, इसके अंतर्गत गैस के चूल्हे को साफ करना, दाल अचार आदि के डिब्बे को साफ करना एवं धूप में सुखाना आदि कार्य आते हैं। नंबर 3, रसोई घर की नाली को फिनाइल आदि डालकर साफ करना चाहिए। नंबर 4, धुएं से बने जाले तथा जमी धूल आदि को साफ करना चाहिए तथा साथ ही खिड़की दरवाजों की दरारों में कीटनाशक दवा डालते रहना चाहिए। तो ये जो सफाई हमने 4 पॉइंट्स कवर किए किसके अंतर्गत, रसोई घर की साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत। तीसरा है हमारा रसोई घर की मासिक सफाई। तो मासिक मतलब महीने में एक बार की जाने वाली सफाई देख लेते हैं। माह में एक बार भंडार गृह आदि की विस्तृत एवं बारीक सफाई करनी चाहिए तथा साथ ही अन्य खाद्यान्नों को धूप में रखकर सुखाना चाहिए। नंबर 2, रसोई घर में खाद्यान्नों के डिब्बे का अवलोकन भी करना चाहिए कि अनाज खत्म तो नहीं हो रहे हैं। नंबर 3, यदि आवश्यक हो तो भंडार गृह को कीटों आदि से मुक्त करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग भी करना चाहिए। नंबर 4 है, इसके अतिरिक्त मासिक सफाई में दीवारों तथा छत में लगे जालों आदि की भी सफाई करनी चाहिए। तो ये जो हमने 4 पॉइंट्स देखे किसके अंतर्गत, रसोई घर की मासिक सफाई में आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना है वो सब इसी के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सपोज आपसे पूछ लिया गया कि रसोई घर में खाद्यान्नों के डिब्बों का अवलोकन भी करना चाहिए कि अनाज खत्म तो नहीं हो रहे हैं, यह स्टेटमेंट बना के दे दिया गया और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया बताइए ये सफाई किस तरह की सफाई के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दे दिया गया साप्ताहिक सफाई, दैनिक सफाई, मासिक सफाई। तो आप क्या लिखेंगे, आप टिक करेंगे किसमें, मासिक सफाई के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रसोई घर में यदि मिट्टी का चूल्हा जलाया जाता है तो उसकी सफाई मिट्टी का लेप लगाकर करना चाहिए। तो ये सफाई किस सफाई के अंतर्गत आती है, तो किस सफाई के अंतर्गत आती है, दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में। ऐसे स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है बताइए, तो आपको उस पर टिक करना पड़ता है, या फिर अगर आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं तो उसका आंसर आपको लिखना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट पे पक्का ध्यान दिया करिए कि रसोई घर में एकत्र हुए कूड़े का निष्कासन प्रतिदिन करना चाहिए, किस सफाई के अंतर्गत आता है, और धुएं से बने जाले तथा जमी धूल आदि को साफ करना चाहिए तथा साथ ही खिड़की दरवाजों की दरारों में कीटनाशक दवा डालते रहना चाहिए। ये सफाई कब करनी चाहिए, तो साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत ये आता है। जब आपको स्टेटमेंट अच्छे से पता होगा तभी तो आप बता सकेंगे ना कि ये स्टेटमेंट दिया है तो किस सफाई के अंतर्गत ये स्टेटमेंट आता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चौथा है हमारा वार्षिक सफाई। वर्ष में एक बार होने वाली सफाई वार्षिक सफाई कहलाती है, जिसमें रसोई घर की सभी वस्तुओं को बाहर निकाल कर सफाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। नंबर 1 है, इसके अंतर्गत रसोई घर की दीवारों की रंगाई पुताई, खिड़कियों तथा दरवाजों में पेंट आदि कराया जाता है। नंबर 2, दीवारों या सिंक आदि में कहीं कुछ टूट फूट हो तो उसकी मरम्मत कराई जाती है। नंबर 3, रसोई घर में प्रयुक्त डिब्बों को सावधानी पूर्वक जांच लेना चाहिए, यदि उनमें जंग लग रही हो तो तुरंत उन्हें बदल दें। नंबर 4, इस अवसर पर बेकार की वस्तुओं की छटाई करनी चाहिए। पुनः चक्रण द्वारा प्रयोग में आने वाली वस्तुएं कबाड़ में बेच देनी चाहिए। नंबर 5 है, इसके अतिरिक्त रसोई घर की सेल्फ एवं अलमारियों की बारीकी से सफाई होनी चाहिए, उनमें साफ सुथरे अखबार या कागज अवश्य बिछा लेने चाहिए। तो जो सारे ही पॉइंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो वार्षिक सफाई के अंतर्गत ये सारे ही पॉइंट्स आते हैं। अब देख लेते हैं रसोई घर के बर्तनों की सफाई हम देख लेते हैं। तो रसोई घर में विभिन्न प्रकार के धातुओं के बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें प्रायः स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, कांसा, चीनी, मिट्टी तथा प्लास्टिक आदि के बर्तन होते हैं। यह बर्तन कोमल एवं कठोर दोनों प्रकार की धातुओं से निर्मित होते हैं। रसोई घर में बर्तनों की सफाई पर गृहिणियों को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम चिकनाई वाले बर्तन को अन्य बर्तनों से अलग करके
गर्म पानी से धोना चाहिए। नंबर 2, पॉलिश वाले बर्तनों को साफ करने के बाद कपड़े से पोंछकर सुखा लें। नंबर 3, गीले बर्तनों को जालीदार टोकरी या लकड़ी के पट्टे पर सुखाएं। धातु निर्मित बर्तनों की सफाई की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 है, तांबे के बर्तनों की सफाई किस प्रकार से कर सकते हैं, देख लेते हैं। तांबे के बर्तन को चूने की सफेदी से साफ किया जाता है। इसके लिए बर्तन को गर्म पानी में धोकर किसी कपड़े से चूने की सफेदी बर्तन पर रगड़ी जाती है। तत्पश्चात पानी से धोकर बर्तन को कपड़े से रगड़कर सुखा देना चाहिए, जिससे बर्तनों में चमक आ जाती है। बर्तन अधिक गंदे होने पर चूने के घोल में थोड़ा सिरका मिलाकर भी बर्तन साफ किया जा सकता है। नंबर 2, पीतल के बर्तनों की सफाई। पीतल के बर्तनों की सफाई कच्चे आम, इमली तथा नींबू से की जाती है। इनके टुकड़ों को बर्तनों पर रगड़कर कुछ देर बाद विम या राख से साफ करके सुखा लिया जाता है। पीतल के बर्तनों में पॉलिश भी लगाई जा सकती है। नंबर 3, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की सफाई। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साबुन तथा वॉशिंग पाउडर से साफ किया जाता है, जिसके लिए मुलायम स्कॉच ब्राइट स्क्रबर का प्रयोग करना चाहिए। धुलने के बाद बर्तन को कपड़े से पोंछकर सुखा दिया जाता है, इससे इसकी चमक बरकरार रहती। नंबर 4, चांदी के बर्तनों की सफाई। चांदी के बर्तन साफ करने के लिए थोड़ा पानी लेकर उसमें नमक व सोडा डालकर घोल बना लें तथा इस घोल को उबालकर इसमें बर्तनों को साफ किया जाता है। कुछ देर बाद बर्तनों को सूखे कपड़ों से पोंछ देना चाहिए। नंबर 5 है, एल्युमिनियम के बर्तनों की सफाई। बर्तन यदि साधारण रूप से गंदे हो तो साबुन के हल्के घोल से साफ हो जाते हैं, जबकि अधिक गंदे बर्तनों को सिरके या नींबू के घोल से साफ किया जा सकता है। यदि बर्तनों पर जले के निशान हो तो बर्तन में नमक व पानी का घोल बनाकर बर्तन को धोना चाहिए, जिससे जले का निशान चला जाता है। यदि नमक में ध्यान दीजिएगा, यदि बर्तन पर जले का निशान हो तो क्या करना है, तो बर्तन में नमक व पानी का घोल बनाकर बर्तन को धोना चाहिए, जिससे जले का निशान चला जाता है। नंबर 6, कांच के बर्तनों को साफ करना। एक बड़े बर्तन में हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी सी अमोनिया डालकर बर्तनों को उसमें डालें, फिर मुलायम स्पंज या कपड़े से रगड़कर साफ पानी से धो दें। इस प्रकार कांच की बोतल, वर्तमान आदि को साफ करने के लिए सिरके का प्रयोग भी किया जा सकता है। नंबर 7, क्रोमियम कलईदार के बर्तनों की सफाई। क्रोमियम मतलब कलईदार के बर्तनों की सफाई। इस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े पर साबुन तथा तलछट की सफेदी लगाकर साफ किया जाता है तथा बाद में पानी से धोकर सुखा देना चाहिए। नंबर 8, लोहे के बर्तनों की सफाई। लोहे के बर्तनों में जल्द ही जंग लग जाती है। इससे बर्तनों को बचाने के लिए उन पर सरसों का तेल लगाना चाहिए। लोहे के बर्तन जैसे लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा आदि की ईंट के टुकड़ों से रगड़कर साफ किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, जो लोहे का बर्तन होता है उसको ईंट का टुकड़ा लेकर के साफ किया जाता है, इसीलिए क्योंकि उससे बहुत ईजिली साफ हो जाता है। नंबर 9, प्लास्टिक के बर्तनों की सफाई। प्लास्टिक के बर्तनों को साधारण साबुन से रगड़ने के बाद साफ पानी से धोना चाहिए। तत्पश्चात बर्तन को कपड़े से पोंछकर सुखा देना चाहिए। नंबर 10, चीनी मिट्टी एवं इनेमल के बर्तनों की सफाई। इन बर्तनों की सफाई साबुन वाले पानी से होती है। इन बर्तनों के पीलेपन को दूर करने के लिए सिरके का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 11, फूल अथवा कांसे के बर्तनों की सफाई। इन बर्तनों को राख या मिट्टी से साफ किया जाता है। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए नींबू का रस या आम की खटाई का भी प्रयोग किया जा सकता है। पॉइंट 12 देखते हैं, लकड़ी के बर्तनों की सफाई। इन बर्तनों में मुख्य रूप से बेलन, चकला तथा मथनी ही आते हैं। इनकी सफाई के लिए गीले कपड़े में साबुन लगाकर तत्पश्चात धो देना चाहिए। तो ये तो हमने देखा क्या, रसोई घर के बर्तनों की सफाई, इसमें हमने 12 प्रकार के जो है धातु देखे और उनके बर्तनों की सफाई देखी। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, दैनिक सफाई के अंतर्गत किए जाने वाला कोई एक कार्य बताइए। मैंने आपको बोला ना, स्टेटमेंट पीछे पढ़ के बताया, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ गया। क्वेश्चन 2 कहता है, साप्ताहिक सफाई से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन 3 कहता है, अल्युमिनियम के बर्तन किस प्रकार साफ किए जाते हैं। क्वेश्चन 4, चीनी मिट्टी से बने बर्तनों की सफाई कैसे करनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और ये देखिए, आप अध्याय 1 नज़र दे रखा है इसमें। तो ये देखिए, अध्याय 1 नज़र में पूरा चैप्टर वही आ गया कि रसोई घर किसको कहा जाता है। तो भोजनशाला या रसोई घर कहते हैं किसको, जहाँ भोजन तैयार किया जाता है। रसोई घर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ये देखिए, रसोई घर की 2 शैलियाँ, भारतीय शैली तथा पाश्चात्य शैली। कमेंट करके बताइए, भारतीय शैली को और किस नाम से जानते हैं। रसोई घर में सबसे आवश्यक उपकरण क्या है, चूल्हा या स्टोव होता है।
ये देख लीजिए, सभी के बारे में हमने पढ़ा है। रसोई घर प्रयुक्त होने वाले उपकरण के नाम बताइए। तो कुकर हो गया, विद्युत केतली हो गया, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, माइक्रोवेव, इन सभी के बारे में एक एक करके हमने पढ़ा था। रसोई घर के बर्तनों की सफाई तो देख लीजिए, इस तरीके से हमने सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर किए। और ये देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर, चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं, किस लिए इसके लिए अलग से क्लास करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए कि देखिए 2019-12 में पूछा गया, तो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए सोने का कमरा, ऑप्शन बी ड्राइंग कक्ष, ऑप्शन सी भोजन कक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रसोई घर के सबसे निकट क्या होना चाहिए, भोजन कक्ष होना चाहिए। भोजन कक्ष से तात्पर्य जहां बैठकर हम भोजन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है रसोई घर की बनावट कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए प्रकाश आता हो, ऑप्शन बी प्रकाश ना आता हो, ऑप्शन सी कहता है प्रकाश दिखता हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रसोई घर की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य की किरणें सीधे आपके रसोई में आती हों, तो प्रकाश आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है इनमें से भोजन बनाने का सर्वोत्तम उपकरण क्या है। ऑप्शन ए कोयले की अंगीठी, ऑप्शन बी लकड़ी का चूल्हा, ऑप्शन सी गैस का चूल्हा, ऑप्शन डी मिट्टी का चूल्हा। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा गैस का चूल्हा है वो हमारा क्या है, सबसे सर्वोत्तम उपकरण है किसका, भोजन पकाने का। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखिए रसोई घर की उत्तम व्यवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए गृह सज्जा, ऑप्शन बी गृह कला, ऑप्शन सी गृह विज्ञान, ऑप्शन डी गृह व्यवस्था। तो फ्रेंड्स रसोई घर की उत्तम व्यवस्था क्या कहलाती है, गृह कला कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है रसोई घर कितना ही बड़ा हो उसमें आवश्यक व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि रसोई घर है हमारा कितना ही बड़ा हो उसमें आवश्यक व्यवस्था क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए कुर्सियों की, ऑप्शन बी जल की, ऑप्शन सी भंडार की, ऑप्शन डी व्यक्तियों की। तो फ्रेंड्स भंडार की व्यवस्था रसोई घर में होना चाहिए, चाहे रसोई घर छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो। क्वेश्चन 6 कहता है यू आकार के रसोई घर में कितनी दीवारें होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इज सेइंग दैट 3 एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 4। तो फ्रेंड्स यू आकार का जो रसोई घर होता है उसमें कितनी दीवारें होती हैं, 3 दीवारें होती हैं। और 3 दीवारें किस किस के लिए प्रयोग होती हैं बताइए कमेंट करके। हमने पढ़ा था यू आकार के रसोई घर के बारे में डिटेल में। तो क्वेश्चन 7 थे एल आकार के रसोई घर में कितनी दीवारें होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट 4। तो एल आकार का रसोई घर में कितनी दीवारें होती हैं, 2। ये देखिए इस तरीके का आप समझ भी सकते हैं। ये देखिए 1 हो गया और ये 2, तो 2 हो गए। यू में 3 कैसे, 1 2 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 8 कहता है आदर्श रसोई घर कौन सा होता है। ऑप्शन ए 1 दीवार का, ऑप्शन बी 2 दीवार का, ऑप्शन सी एल आकार का, ऑप्शन डी यू आकार का। देखिए क्वेश्चन 2008 में आया है। तो जो एल आकार का रसोई घर होता है वो उसको हम आदर्श रसोई घर मान सकते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा सुविधा की दृष्टि रसोई घर को कितने भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड्स सुविधा की दृष्टि से रसोई घर को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 क्या कहता है आधुनिक प्रकार का ईंधन है क्या। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी कोयले से बनी गुठलियाँ। तो फ्रेंड्स आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है, हमारा गैस, हम सभी अवगत हैं। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 11 कहता है रसोई घर का कौन सा उपकरण आधुनिक नहीं। ऑप्शन ए गैस स्टोव, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी लकड़ी का चूल्हा, ऑप्शन डी लकड़ी का चूल्हा। बताइए तो ऑप्शन ए क्या था हमारा गैस स्टोव, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी मिक्सी, ऑप्शन डी लकड़ी का चूल्हा। तो रसोई घर के आधुनिक उपकरण की श्रेणी में क्या नहीं आता, लकड़ी का चूल्हा। ये हमारा आधुनिक उपकरण नहीं है। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि ये जो हमारे नहीं वाले क्वेश्चंस हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि आता हुआ भी क्वेश्चन हम रॉन्ग करके चले आते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है चीनी मिट्टी के बर्तन के दाग साफ करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। तो ऑप्शन ए कहता है चूने का घोल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी नमक का घोल, ऑप्शन डी इमली के पानी का घोल। तो चीनी मिट्टी के बर्तन के दाग धब्बे साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज हमारा सिरके का प्रयोग हम करते हैं।
सिरके का प्रयोग हम किस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए करते हैं? तो चीनी मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन 13 है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन किससे साफ करने चाहिए? देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। अथवा स्टील के बर्तन साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ना ऑप्शन ए कहता है सिरका, ऑप्शन बी चूने, ऑप्शन सी विम, ऑप्शन डी सोडा। तो आप सभी जानते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन विम से ईजिली साफ हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी विम हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 14 कहता है रसोई घर की व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व है किसका? ऑप्शन ए वायु का, ऑप्शन बी ईंधन का, ऑप्शन सी पानी का, ऑप्शन डी सफाई का। फ्रेंड्स, रसोई घर की व्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सफाई का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कहता है किस विधि में भोजन पकाने पर पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं? मैं बार बार आपसे कहती हूँ ये नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से किया करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन को बार बार ही आप अच्छे से पढ़ा करिए। ऑप्शन ए कहता है तलकर, ऑप्शन बी भाप में पकाकर, ऑप्शन सी पानी में उबालकर, एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट भूनकर। तो फ्रेंड्स, किस विधि में भोजन पकाने पर पोषक तत्व नष्ट नहीं होते? भाप में पकाकर अगर जो भोजन पकाया जाता है उसको पकाने से जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते। ये तो हमने देखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन 1 कहता है रसोई घर को परिभाषित कीजिए। आप कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हमने पहले ही देखा था रसोई घर की परिभाषा है। रसोई घर वह कमरा होता है, रसोई घर का वह कमरा या भाग होता है जहां भोजन पकाया जाता है। हो गया परिभाषित। क्वेश्चन 2 कहता है रसोई घर संबंधी गृहिणी के 2 मुख्य कार्य बताइए। आप बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन 3 कहता है आदर्श रसोई घर क्या है? तो आदर्श रसोई घर क्या होता है? नंबर 1, रसोई घर स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं हवादार होना चाहिए। नंबर 2, रसोई घर में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, रसोई घर का आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, यानी कि जितना हो सके उतना बड़ा रसोई घर का आकार होना चाहिए। और हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए कि जो कृत्रिम होता है इसका क्या मीनिंग है? कमेंट करके बताइए। प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, प्राकृतिक और कृत्रिम को भी। और ये तो था हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 कितनी बार पूछा गया है? देखिए 2020, 19, 17, 14। रसोई घर में प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों रसोई घर में हवा तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में प्रकाश तथा वायु में आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे रसोई घर सीलन, रोगाणु एवं गंध से मुक्त रहे। वायु संवातन के लिए अनिवार्य 1 या 2 दरवाजे, 1 खिड़की तथा 1 रोशनदान होना चाहिए। निर्वातक भी लगाए जा सकते हैं। निर्वातक भी बताइए कमेंट करके क्या होता है। मैंने कल की ही क्लास में आपको निर्वातक के बारे में पढ़ाया था। निर्वातक का मीनिंग क्या होता है, निर्वातक से आप क्या समझते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 5 कहता है आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। तो हमने कई प्रकार के रसोई घर पढ़े थे, जिसमें हमने यू आकार वाला रसोई घर, एल आकार वाला रसोई घर, 1 दीवार वाला रसोई घर, 2 दीवार वाला रसोई घर पढ़ा था और इन सभी को डिटेल में देखा था। क्वेश्चन 6 कहता है खड़े होकर भोजन पकाने की कौन सी शैली बता सकते हैं आप। क्वेश्चन 7 भारतीय शैली के रसोई घर में क्या दोष है, यानी कि क्या उसके नुकसान है जो भारतीय शैली के रसोई घर होते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है एल आकार वाले रसोई घर की क्या विशेषता है। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर भी लिखा है और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9 कहता है कोयले की अंगीठी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो घरों में, होटल एवं रेस्टोरेंट में कोयले की अंगीठी का उपयोग होता है। क्वेश्चन 10 है रसोई घर में आधुनिक उपकरणों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 11 है रसोई घर की सफाई व्यवस्था क्यों आवश्यक है। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले 2 प्रकार के बर्तनों के नाम भी लिखिए। क्वेश्चन 12 है रसोई घर की दैनिक सफाई का उदाहरण दीजिए। कई सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, 4 तरह की सफाई देखी थी, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, 4 तरह की सफाई देखी थी। तो ये पूछ रहे हैं और उसमें कई सारे स्टेटमेंट भी हमने देखे थे कि दैनिक सफाई के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। वो साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए तो भी हमने पढ़े थे। मासिक, वार्षिक, सब तरह की सफाई किस किस के अंतर्गत आती है सभी हमने पढ़े थे। मैंने आपको बोला था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपसे स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है।
ये तो इन्होंने आपसे बोला है कि रसोई घर की दैनिक सफाई का उदाहरण दीजिए, स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। बट जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ना, आप बनाने के लिए कुछ नहीं होता, आप जानते हैं। ऐसे ही जो है स्टेटमेंट बना के आ जाता है, आपको टिक करके आना होता है, उसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते। इसीलिए आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है दालों के डिब्बे साफ करना उदाहरण है किसका, यानी कि किस प्रकार की सफाई का उदाहरण है, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक या वार्षिक। क्वेश्चन 15 कहता है हैदराबादी चूल्हा किस आकार का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है रसोई घर का महत्व बताइए। वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज अ नॉलेज के लिए। और ये देखिए क्वेश्चन 2 कहता है रसोई घर का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा आदर्श रसोई घर की योजना बनाते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन 3 रसोई घर कितने प्रकार के होते हुए जस्ट अभी जो हमने पढ़ा। क्वेश्चन 4 कहता है हैदराबादी चूल्हा किस प्रकार का चूल्हा है। क्वेश्चन 5 इज सेइंग दैट गैस का चूल्हा प्रयोग करते समय किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं या आवश्यक है वो भी बताइए, अथवा कुकिंग गैस के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन 6 कहता है रसोई घर में आधुनिक उपकरणों की उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन 7 कहता है प्रेशर कुकर के प्रयोग से समय एवं शक्ति की बचत किस तरह से होती है समझाइए, अथवा प्रेशर कुकर की उपयोगिता लिखिए। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, 13, 12, 11, 8, 7, 5 कितनी बार पूछा गया। तो प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के लाभ भी बता सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन 8 कहता है फ्रिज की सुरक्षा आप किस प्रकार करेंगे। देखिए 20, 15, 9, 7, 4 कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो क्वेश्चन 9 है हमारा वो क्या कहता है बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है, कांच के बर्तनों की सफाई किस प्रकार की होती है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी हमने पढ़ा सारा कुछ आपको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपके हर एक डाउट लेने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लासेस समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपके सपोर्ट से हमें ऊर्जा मिलती है और हमें काम करने का और भी उत्साह बढ़ता है, आप समझते हैं ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और जो भी डाउट्स है कुछ अगर आपको लगता है कुछ थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना, जैसे कई सारे पॉइंट्स मैं ज़्यादा समझा देती हूँ, कई सारे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपको पता होंगे उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं कवर करती हूँ। तो अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में कवर करना है, हर एक चीज़ को जो आपके समझ में नहीं आता है, कई सारी चीज़ें होती है ना, मेरी नज़र से मुझे लगता है कि ये पता होती है, सभी को कॉमन है, बट हो सकता है अगले को ना पता हो। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो प्लीज़ अगर कुछ ऐसा है तो कमेंट करके बताया करिए, हर एक डाउट को मैं क्लियर कराऊंगी। मैंने आपको बोला ना, प्लीज़ फ्रेंड पेशेंस रखिए। आप देखिए एक बार हमारे साथ जुड़िए तो कंटिन्यू पढ़िए, कितना आप अपने अंदर आप कितना चेंज फील करेंगे, कितना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि इतने डिटेल में पढ़ने का कुछ तो बेनिफिट हमें मिलने वाला है ना। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। आगे जब हमारा ये सीरीज़ हमारी हो जाएगी, मैंने आपको बोला बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी थोड़े बहुत डाउट्स अगर आपके बच भी जाते हैं, वैसे बचने नहीं चाहिए, फिर भी अगर रह जाते हैं तो उन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस से आपके सारे ही क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल की मॉर्निंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।